नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि मादा मच्छर ही क्यों खून चूसती हैं? इसके लिए आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। आज की कहानी है धर्मराज जी के कोप से पत्नी क्यों बन गई मच्छर। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान अपने पत्नी के साथ रहा करता था। किसान की थोड़ी सी जमीनें थी जिस पर वह खेती करके वह अपने जीवन यापन जितना कमा लेता था। किसान रोज सवेरे अपने बैलों को ले जाकर खेतों में काम कराता। पीछे से उसकी पत्नी घर संभालती, किसान के लिए खाना बनाती, फिर खेतों में जाकर अपने पति को खाना खिलाती, फिर वापस घर आकर बाकी का काम निपटाती थी। किसान बहुत अमीर तो नहीं था, पर इतना कमा लेता था जिससे ठीक ठाक उनका जीवन कट रहा था। लेकिन किसान की जो पत्नी थी इतने से संतुष्ट नहीं थी। उसकी हमेशा से इच्छा थी कि वह खूब पैसे वाली हो, दुनिया के सारे सुख उसके पास हो, ऐसो आराम से उसका जीवन कटे, उसके आगे पीछे खूब सारे नौकर हों, वह महलों की रानी बने। पर अफसोस उसकी शादी एक गरीब किसान से हो गई थी, जिस कारण उसके मन की इच्छा मन में ही रह गई थी। एक बार किसान की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। उस समय किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। शाम के समय जब किसान लौटकर आया तो देखता है उसकी पत्नी मरी पड़ी है। अपने पत्नी को मरा हुआ देखकर किसान रोते हुए अपने पत्नी के बगल में बैठ जाता है और जोर जोर से रोने चिल्लाने लगता है और धर्मराज जी से शिकायत करने लगता है कि हे धर्मराज जी भगवान, यह आपने क्या किया? मेरे जीवन में मेरी पत्नी के अलावा कोई नहीं था, उसे भी आपने छीन लिया। मैं अपने पत्नी के बिना जीवित नहीं रह सकता। अगर मैंने अपने जीवन में कोई भी पाप कर्म नहीं किया है तो आपको मेरी पत्नी को जीवित करना पड़ेगा, नहीं तो मैं सिर पीट पीट कर अपने प्राण को त्याग दूंगा। इतना कहकर किसान अपने सर को दीवार में जोर जोर से पटकने लगा। तभी एक आकाशवाणी हुई, अगर तुम अपने पत्नी को जीवित करना चाहते हो तो समुद्र के बीचों बीच एक पहाड़ी है, तुम अपने पत्नी को लेकर वहीं जाओ। आकाशवाणी सुनकर किसान ने एक छोटे से नाव की व्यवस्था की और अपने पत्नी के शव को उस नाव पर डालकर निकल पड़ा। कई दिनों के यात्रा के बाद किसान आखिरकार उस पहाड़ी तक पहुंच गया। उस पहाड़ी की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत थी, जो देखे तो देखता ही रह जाए। उस पहाड़ी पर एक बहुत ही सुंदर सा बगीचा था। किसान ने अपने पत्नी के शव को उस बगीचे के बीचों बीच ले जाकर लेटा दिया। कई दिनों की यात्रा और भूख प्यास से किसान की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। वह वहीं जमीन पर बैठ गया। तभी एक तेज प्रकाश के साथ एक दिव्य साधु प्रकट हुए। साधु की जटाएं, बाल, दाढ़ी एकदम बर्फ के समान सफेद थीं। उनकी आंखें तारों जैसी चमक रहे थे। उनके चेहरे पर तेज विद्यमान था। साधु को देखते ही किसान ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। साधु महाराज बोले, बेटा, जो हो गया उसे अपना नसीब मानकर स्वीकार कर लो। यह सुनकर किसान बोला, महाराज, मैं अपने पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करता हूँ और उसके बिना तो मैं जीवित ही नहीं रह सकता। इतनी दूर अपने पत्नी को इसलिए लेकर आया हूँ ताकि उसे जीवन दान मिले। तब साधु महाराज ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही, किंतु तुम्हें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तब किसान ने कहा, महाराज, अब आज्ञा तो कीजिए। मैं अपने पत्नी से इतना अधिक प्रेम करता हूँ कि उसके लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का त्याग कर सकता हूँ। तब साधु ने कहा, तुम्हें अपने अंगुली को काटकर अपने खून की 3 बूंदें अपने पत्नी के मुंह में गिराना होगा, साथ ही एक मंत्र भी बोलना पड़ेगा। किसान तुरंत मान गया। फिर साधु महाराज ने उस किसान को मंत्र सिखा दिया। किसान ने अपनी अंगुली पर चीरा लगाया और मंत्र बोलते हुए अपने खून की बूंदें अपने पत्नी के मुंह में गिराने लगा। जैसे ही खून की तीसरी बूंद किसान की पत्नी के मुंह में गिरी, चमत्कार हो गया। उसकी पत्नी उठ बैठी। अपने पत्नी को पुनः जीवित देखकर किसान बहुत खुश हुआ। वह अपने पत्नी को गले से लगा लिया
और अपने पत्नी को सारी बातें बताई कि कैसे आकाशवाणी हुई और कैसे वह छोटी सी नाव पर बैठकर इस पहाड़ी तक पहुंचा। दोबारा जीवन दान पाकर पत्नी भी बहुत प्रसन्न हुई। साधु के चरणों में गिरकर उन्हें धन्यवाद कहा। साधु ने उनसे कहा कि तुम्हें दोबारा जीवन दान मिल तो गया है, पर इस जीवन के कुछ शर्तें हैं। तुम्हें अपना बाकी का जीवन मेहनत करके और पूरी ईमानदारी से बिताना होगा। अगर तुमने किसी से झगड़ा किया या किसी को कष्ट पहुंचाया तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इतना कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। किसान और उसकी पत्नी नाव पर बैठकर अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में किसान अपने नाव को एक नगर के किनारे रोका और अपने पत्नी को नाव में छोड़कर नगर में कुछ खाने पीने की चीजें लेने के लिए चल पड़ा। पीछे से उसकी पत्नी नाव पर बैठकर अपने पति का इंतजार करने लगी। तभी किसान के नाव के बगल में एक सुंदर और सजा हुआ बड़ा सा नाव आकर रुका। वह नाव एक व्यापारी का था जो उस नगर में व्यापार करने के लिए आया था। व्यापारी की नजर जब किसान की पत्नी पर पड़ी तो उसकी सुंदरता को देखकर वह मोहित हो गया। व्यापारी ने किसान की पत्नी को अपने नाव पर जलपान करने के लिए आमंत्रित किया। पहले तो किसान की पत्नी ने मना किया, पर व्यापारी के बार बार आग्रह करने पर वह मान गई और जलपान करने के लिए व्यापारी के नाव पर चली गई। जलपान करने के साथ उस व्यापारी ने किसान की पत्नी की तारीफ करना शुरू कर दिया। उसने कहा, आप इतनी सुंदर हैं, जरूर आप किसी की रानी होंगी या कहीं की राजकुमारी होंगी। इतना सुनकर किसान की पत्नी दुखी होते हुए कहा कि इतनी तारीफ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर ना ही मैं कोई राजकुमारी हूँ और ना ही कहीं की रानी हूँ। मेरे पति एक गरीब किसान हैं, मुश्किल से हमारा जीवन यापन होता है। तब व्यापारी ने कहा, लेकिन अगर तुम चाहो तो अपना जीवन बदल सकती हो। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरा प्रस्ताव मान लोगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम मेरे हृदय और मेरे महल की एकमात्र रानी बनकर रहोगी। दुनिया के सारे ऐशो आराम तुम्हें दूंगा, कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। व्यापारी की बातें सुनकर किसान की पत्नी सोच में पड़ जाती है। आखिर उसका तो हमेशा से यही सपना था कि वह अमीर औरत बने, उसके जीवन में सारे ऐशो आराम हों, ढेरों सारे नौकर चाकर उसके आगे पीछे घूमे। कुछ देर सोचने समझने के बाद किसान की पत्नी व्यापारी से कहती है कि ठीक है, मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है। यह सुनकर व्यापारी बहुत खुश होता है और उसको अपने नाव पर लेकर वहीं से लौट जाता है। उधर जब किसान नगर से खरीदारी करके लौटता है तो अपने पत्नी को नाव में न पाकर उसे यहाँ वहाँ खोजने लगता है। तभी एक बूढ़े नाविक ने उस किसान को उसकी पत्नी और व्यापारी की सारी बातें बताता है। अपने पत्नी की धोखेबाजी सुनकर किसान गुस्से से आग बबूला हो गया, साथ ही बहुत दुखी भी हुआ। वह तो अपने पत्नी को दूसरा जीवन देने के लिए अपने प्राणों को भी त्यागने के लिए तैयार हो गया था और बदले में उसकी पत्नी ने उसके साथ धोखा कर दिया। किसान ने उस बूढ़े नाविक से व्यापारी के घर का पता पूछा। बूढ़े नाविक का ज्यादातर समय समुद्र के किनारे ही बीतता था, इसलिए उसे आने जाने वाले लोगों की पूरी जानकारी थी। उसने उस व्यापारी का पता किसान को दे दिया। वह तुरंत ही उस व्यापारी के घर की तरफ चल पड़ा और कुछ ही दिनों में पहुंच भी गया। व्यापारी के महल के सामने पहुंचकर उसने बाहर खड़े पहरेदारों से कहा कि जाओ और अपने मालिक को सूचना दो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तभी उस किसान की पत्नी बगीचे में फूल तोड़ने के लिए आ जाती है। सामने अपने गरीब किसान पति को देखकर चिढ़ जाती है। ढिठाई से उसके पास जाकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम मुझे वापस ले जाने तो नहीं आ गए हो? तो सुनो, मैं यहाँ बहुत सुखी हूँ। मुझे अपने जीवन में जो चाहिए था वह मिल गया। मैं तुम्हारे साथ वापस उस गरीबी में नहीं जाना चाहती, इसलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इतने बड़े महल की अकेली रानी हूँ और तुम चाहते हो कि मैं वापस से उस गरीबी में आऊँ। किसान को अपने पत्नी की बातें सुनकर बहुत दुखी होता है। वह कहता है कि
उसकी तुम फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। मैं तो यहाँ बस अपने खून की 3 बूंदें लेने आया हूँ, जो तुम्हें जीवित करने के लिए मैंने दिया था। यह सुनकर किसान की पत्नी बहुत खुश होती है और मन में सोचने लगती है, चलो अच्छा हुआ, बस खून की 3 बूंदें देकर मुझे इस गरीब पति से छुटकारा मिल जाएगा। फिर इसके बाद मेरे जीवन में कोई रोड़ा नहीं बचेगा। ऐसा सोचकर उसने अपनी अंगुली में गुलाब का एक कांटा चुभा दिया और किसान की हथेली पर अपने खून के बूंदे टपकाने लगी। लेकिन जैसे ही खून की तीसरी बूंद गिरी, किसान की पत्नी का शरीर सिकुड़ने लगा और वह एक मादा मच्छर के रूप में बदल गई। उसे साधु की बातें याद आ गई कि तुम्हें पूरा जीवन बिना छल किए ईमानदारी से बिताना होगा, नहीं तो तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। साधु की बात सत्य हो गई थी, यही किसान की पत्नी की सजा थी। किसान की पत्नी मच्छर बनकर किसान के चारों ओर मंडराने लगी और जोर जोर से भिनभिनाने लगी, जैसे कह रही हो कि मुझे खून लौटा दो, मैं माफी मांगती हूँ, मुझे माफी दे दो। और तब से आज तक मादा मच्छर सबको काटती है और सबका खून भी चूसती है। हे धर्मराज जी, जैसे आपने किसान की पत्नी को मच्छर बना दिया, वैसा किसी को मत करना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।